नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का सत्र उत्तरकांड पर 9वां सत्र है और इसके बाद एक सत्र और होने वाला है, क्योंकि उत्तरकांड बहुत विस्तृत है, व्यापक है और मुझे ये उचित नहीं लगा कि मैं इसके चयनित अंशों पर बात करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और यूं भी एक साहित्य के विद्यार्थी को रामचरितमानस जैसी कृति के विषय में सब कुछ जान ही लेना चाहिए, क्योंकि अनेक ऐसी कृतियां, काव्य कृतियां मैं कहूंगी, यहां आज के दौर में लिखी जा रही हैं जो पुराणों और रामचरितमानस के प्रसंगों पर आधारित है। तो यदि प्रसंग हमें पता होंगे तो हम उनके तथ्य को भी अच्छी तरह से हृदयंगम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। पिछले सत्र में दोस्तों हमने पढ़ा था कि शूद्र परिवार में जन्म हुआ काकभुशुंडी का, और वे अकाल जब अयोध्या में पड़ गया उसके बाद वे उज्जैनी चले गए और वहां पर उन्होंने अपने जीविकोपार्जन का कुछ साधन किया और कपट पूर्वक उन्होंने एक ब्राह्मण की सेवा करनी शुरू की। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं कि शूद्र जन्म में काकभुशुंडी और गुरु के बीच क्या वार्तालाप हुआ, क्या स्थितियां हुई, किस वजह से उन्हें शाप मिला। तो चलिए, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगत राम पद होई। एक तुलसीदास जी कहते हैं, काकभुशुंडी किसको बता रहे हैं? गरुड़ जी को ये पूरा प्रसंग बता रहे हैं। बार बार मैं आपको याद दिलाती हूं, शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी हमें सुना रहे हैं, भक्तजनों को सुना रहे हैं, संत समाज को सुना रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, यानी काकभुशुंडी गरुड़ जी को कहते हैं, एक बार गुरु लीन बुलाई, कि एक बार गुरु ने मुझे बुलाया और अनेक प्रकार से, बहुभांति अनेक प्रकार से सिखाई। सिखाई का मतलब है मुझे शिक्षा दी, समझाया बुझाया। शिव सेवा कल फल सुत सोई, कि शिव जी की सेवा का फल भी यही है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि गुरु हरि के भक्त हैं और काकभुशुंडी उस जन्म में जब वे शूद्र के रूप में जन्मे थे, शूद्र परिवार में जन्मे थे, तब वे शिव जी के भक्त थे। तो शिव जी की सेवा करने का फल भी यही होता है कि श्री राम के चरणों में अविरल भक्ति या निरंतर अविचल भक्ति, जो कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी भक्ति मिलती है। यानी गुरु ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शिव जी की उपासना से भी, शिव जी की अनन्य भक्ति से भी जो फल मिलता है वो राम की भक्ति का ही फल होता है। यानी गुरु समझाना चाह रहे हैं कि दोनों अंततः एक ही हैं। एक की अवज्ञा करके दूसरे की भक्ति करना, और या दूसरे की अवज्ञा करके पहले की भक्ति करना, ये एक योग्य शिक्षक के लिए, एक योग्य विद्यार्थी के लिए उचित नहीं है, जो कि ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। आगे वे कहते हैं कि शिव जो संपूर्ण सृष्टि के धाता हैं, रक्षक हैं, वे भी हेता राम का भजन करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। तब ऐसी स्थिति में पावर का मतलब नीच प्राणी, तो नीच प्राणियों की तो मैं केतिक बाता, क्या ही बात करूं। यानी वे कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को यदि अपनी योनि को, अपने जन्म को सफल और श्रेष्ठ बनाना है तो उसे राम की भक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वयं शिव यानी उनके शिष्य यानी काकभुशुंडी शूद्र के जन्म में शिव जी के आराधक थे, उनके भक्त थे। तो ऐसी स्थिति में शिव जी स्वयं यानी उनके आराधक स्वयं जब राम की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हम अधम नीच प्राणियों की तो बात ही क्या करें। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तातु दुरोह सुख चह से अभागी। आगे वे फिर से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं शूद्र जन्म में काकभुशुंडी जी को, कि जिसके चरणों की, किसके? श्री राम, जिनके चरणों की अज यानी ब्रह्मा जी, और शिव यानी स्वयं भगवान शिव, शंकर भगवान भक्ति अनुरागी हैं, यानी भक्ति करते हैं, उनसे द्रोह करके यानी श्री राम से द्रोह करके, हे दुर्भाग्यशाली, तुम सुख प्राप्ति की यानी संसार में सुख प्राप्ति की या ज्ञान के सुख को प्राप्त करने की कामना करते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहूं, सुनि खगनाथ हृदय मम दहूं। अब
काकभूषुंडी बता रहे हैं कि उस जन्म में जबकि मैं शिव भक्त था, तब मेरे गुरु ने क्या कहा, हरि को, हर का मतलब होता है शिव, और जब छोटी की मात्रा लग जाती है तो उसका अर्थ होता है विष्णु, और विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण और श्री राम। तो बात, इस अंतर को, इस भिन्नता को आप ध्यान में रखेंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने जब हर को यानी भगवान शिव को हरि का सेवक यानी विष्णु भगवान का सेवक यानी भक्त बताया, तो हे खगनाथ, हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, इस बात को सुनकर मेरा हृदय अग्नि से जल उठा, दहने लग गया, आग जलने लग गई, क्योंकि वो तो अपने परम आराध्य शिव को सर्वोच्च मानते थे, सर्वोत्कृष्ट मानते थे, और श्री राम को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए श्री राम का भक्त जब शिव जी को यानी उनके परम आराध्य को बताया गया, तो उनके हृदय में आग जलने लगी। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथ जथा अहि दूध पियाए। आगे वे कहते हैं कि मैं अधम यानी नीची जाति में उत्पन्न हुआ था, लेकिन भाग्य से मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो नीची जाति में उत्पन्न होने के बाद भी मेरी बुद्धि तो निम्न ही थी, नीचे ही थी, क्योंकि मैं श्री राम की प्रभुता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन मेरे गुरु थे कि निरंतर मुझे प्रबोधित कर रहे थे, समझाने बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि स्वयं शिव भी भगवान राम की आराधना करते हैं, लेकिन मैं दुर्बुद्धि, मैं नहीं, नीच जाति का व्यक्ति अपनी कुबुद्धि के वशीभूत होकर इस तथ्य को, इस स्थिति को, इस वस्तु स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरे संदर्भ में ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति अहि यानी सर्प को दूध पिलाकर पालन करे। यानी वे कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्प को कितना भी प्रेम पूर्वक दूध पिलाया जाए लेकिन वो डसने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मैं इतना नीच प्राणी था कि ज्ञान प्राप्त करके भी अपने गुरु की बात को समझ नहीं पा रहा था। उनके प्रति द्रोह का भाव, वैर का भाव मेरे अंदर पल रहा था। यहां पर जथा अहि दूध पिलाए यानी उदाहरण के द्वारा पुष्टि की जा रही है, तो यहां उदाहरण अलंकार है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राती। अपने विषय में बता रहे हैं शूद्र जन्म में काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं मानी यानी अभिमानी था, कुटिल स्वभाव का था, दुर्भाग्यशाली था और निम्न जाति में उत्पन्न हुआ था। ये इतने सारे दुर्गुण थे मेरे अंदर, और यही कारण है कि मैं दिन और रात अपने उन गुरु के प्रति द्रोह का भाव अपने हृदय में पाल रहा था, जिन गुरु ने मुझे ज्ञान देने में किसी तरह का कोई द्वेष भाव नहीं रखा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा, बल्कि पूरे स्नेह से मुझे ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न किया। ऐसे गुरु के प्रति मैं दिन रात अपने हृदय में द्रोह का भाव पाल रहा था। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, लेकिन मेरे जो गुरु थे वो तो आखिर गुरु थे, वे दया के सागर थे, बहुत अधिक दयालु थे। उन्होंने मेरी इस भावना को समझते हुए भी मेरे प्रति स्वल्प यानी थोड़ा सा भी क्रोध नहीं किया। पुनि पुनि मोहि सुखाव सिखाव सुबोधा, और वे बार बार मुझे सही ज्ञान सिखाने की यानी सही शिक्षा देने का प्रयत्न करते रहे। पुनि पुनि में पुनरुक्ति अलंकार हो गया। जेहिते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथमय हति ताहे नसावा। अब वे कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति की ये प्रवृत्ति होती है कि जो उनकी प्रशंसा करता है, जिनसे वो ऊंचे उठते हैं, उन्हीं को सबसे पहले वे नष्ट करते हैं। ये नीच व्यक्ति की बुद्धि होती है, दुर्बुद्धि होती है। और इस बात को, इस कथन को वे अलग अलग उदाहरणों से आगे की पंक्तियों में स्पष्ट करेंगे। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। अब पहला उदाहरण देते हैं कि जो धुआं है, धूम यानी धुआं, वो अनल उत्पन्न। हे भाई सुनो, किसको कहा जा रहा है? पक्षीराज गरुड़ को कहा जा रहा है कि हे गरुड़ राज, हे भाई सुनो, धुआं जिस प्रकार आग से उत्पन्न होता है, लेकिन क्योंकि नीच जाति का है, धुआं निम्न है, दुर्बुद्धिशाली है, इसीलिए तेहि भुजाव घन पदवी पाई। और जैसे ही वो धुआं एकत्रित होकर घन यानी बादलों के समूह का रूप धारण करता है,
वैसे ही वह सबसे पहले उस अग्नि को जिससे कि वो उत्पन्न हुआ था उसी को दबाने का प्रयास करता है। किस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कवि? कवि ये कहना चाह रहे हैं, यानी काकभूषुंडी ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं निम्न बुद्धि का था, दुर्बुद्धि का था, तो जो गुरु मुझे सही मार्गदर्शन देने का प्रयत्न कर रहे थे, मैं उन्हीं के प्रति द्रोह का भाव, वैर का भाव अपने हृदय में पाल रहा था। किस प्रकार? जिस प्रकार धुआं अग्नि से उत्पन्न होने के बाद जब बादलों का रूप धारण करता है तो सबसे पहले अग्नि को ही नष्ट करता है, उसी को बुझाने का प्रयत्न करता है। आगे की पंक्तियों में और यहां भी उदाहरण है, आगे की पंक्तियों में और इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। जिस प्रकार रज यानी धूल, कहां की धूल? मार्ग की। मग यानी मार्ग में पड़ी हुई जो धूल है वो निरंतर सबके पैरों का प्रहार सहती है, यानी कुचली जाती है, अपमानित होती है। लेकिन मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, जैसे ही हवा उसे उड़ाकर ऊपर उठाती है, यानी उसका उत्थान करती है, और जब वो हवा में पूरी तरह से भर जाती है तो क्या करती है? पुनिनृप नयन किरीटन परई, जैसे ही वो उच्च स्थान, पहले कुचली जाती है तब तो जमीन में पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही हवा उसे ऊपर उठाने का प्रयास करती है, उसका उत्थान, उसका उदय करने का प्रयत्न करती है, तो वो हवा, उसी हवा में पहले तो धूल भरती है, उसके बाद वो राजाओं के नेत्रों में जाकर गिरती है, उन्हें पीड़ा पहुंचाती है, और उनके मुकुट, किरीट यानी उनके मुकुटों को उषे है। यानी क्या पुष्ट किया जा रहा है? कि जो दुर्बुद्धि के धनी व्यक्ति होते हैं वे उन्हीं को सबसे पहले चोट पहुंचाते हैं, उन्हीं को सबसे पहले आघात पहुंचाते हैं, जो उनके उत्कर्ष में सहायक होते हैं, उत्थान में सहायक होते हैं। जैसे सांप को दूध पालकर कोई पाले, दूध पिलाकर कोई पाले, लेकिन वो कभी डसना नहीं छोड़ता, जिस प्रकार मिट्टी जमीन से हवा के साथ ऊपर उठकर राजाओं और के नेत्रों और उनके मुकुटों में जम जाती है और पीड़ा पहुंचाती है, उसी तरह से दुर्बुद्धिशाली व्यक्ति भी इस तरह की क्रिया किया करते हैं। सुनो खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। अब आगे वे कहते हैं कि हे खगपति सुनो, इस प्रसंग को, इस वस्तु स्थिति को, इस वास्तविकता को जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे जानते हैं, इसीलिए वे क्या करते हैं? नहीं करहि अधम कर संगा। वे नीच व्यक्तियों का साथ इसीलिए, उनकी संगति में इसीलिए नहीं बैठते क्योंकि वे नीच व्यक्ति दुर्बुद्धिशाली होते हैं, और जो व्यक्ति उनका हित करता है उसी को वे सबसे पहले ऊपर उठने के बाद चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस स्थिति को जानते हैं, नीचों के इस स्वभाव को जानते हैं, इसीलिए वो कभी निम्न व्यक्ति के साथ नहीं बैठते, उनकी संगति नहीं करते। कभी कोविद गावही असनीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। इसीलिए आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि कवियों ने, कोविद यानी विद्वानों ने, इस नीति को बार बार प्रतिपादित किया है, गाया है, इसका बखान किया है। खल यानी दुष्ट व्यक्ति के साथ न तो कलह अच्छी है, न झगड़ा है, और ना ही प्रेम अच्छा है, क्योंकि झगड़ा करेंगे तो वे हमें चोट पहुंचाएंगे, और हम उनसे प्रेम करेंगे तो भी वे हमारा भला नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति दुष्ट है, उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है। ऐसी स्थिति में वे भले की बात तो सोच ही नहीं सकते, अच्छी बात सोचना उनकी सीमा से बाहर की बात है। उदासीन नित रही है गोसाई, खल परिहरई स्वान की भाई। इसीलिए गोसाई कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उदासीन व्यक्ति होते हैं, यानी विरक्त और सन्यासी, विरक्त और सन्यासी व्यक्ति जो होते हैं वे दुष्ट व्यक्तियों का उसी तरह से त्याग करते हैं जिस प्रकार कुत्ते को त्याग किया जाता है, नाई यानी समान, कुत्ते के समान उसका त्याग कर दिया जाता है। यहां पर उपमा अलंकार हुआ। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहाई न मोहि सुहाई। आगे वे कह रहे हैं मैं भी इसी प्रकार एक नीच व्यक्ति था, दुर्बुद्धिशाली था। कैसा था? खल हृदय, मेरा हृदय बुरे भावों से, दुष्टता से भरे हुए भावों से भरा हुआ था, कपट से, छल से भरा हुआ था, और कुटिलता मेरे हृदय में विद्यमान थी, यानी जितने भी बुरे भाव हैं वो मेरे हृदय में थे। यही कारण है कि गुरु मुझसे मेरे हित की, मेरे कल्याण की बात कह रहे थे, गुरु हित कहीं, मेरे कल्याण की बात कह रहे थे, न मोहि सुहाई, लेकिन वे कल्याण की बातें गुरु की मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, रुचिकर नहीं लग रही थी, प्रिय नहीं लग रही थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम,
गुरु आयो अभिमान ते उठे नहीं कीन प्रणाम। और काकभूषुंडी कहते हैं कि इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि एक बार मैं शिव का, क्योंकि मैं भक्त था, तो मैं हर मंदिर यानी शिव जी के मंदिर में उनके नाम का जप कर रहा था। जब मैं जप कर रहा था उसी समय मेरे गुरु वहां आ गए। तो मेरा क्या बनता था दायित्व कि मैं अपने गुरु का, क्योंकि शिष्य हूं, गुरु मेरे कृपालु हैं, दयालु हैं, अनंत ज्ञान के भंडार हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मान में मुझे उठकर खड़े होना चाहिए था, उनकी चरण वंदना करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि मैं दुर्बुद्धि का शिकार था, मेरे हृदय में कुटिलता और कपट जैसे बुरे भाव थे, इसलिए गुरु आयो, गुरु उस मंदिर में आए, पधारे, लेकिन मैं अभिमानी था, मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था। ते उठे नहीं कीन प्रणाम, इसलिए मैंने उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे वो कछु उर न रोष लवलेश। लेकिन मेरे गुरु तो दया के सागर थे, उन्होंने अपने हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं लाए, वे लवलेश यानी एक कण के बराबर भी, रोष यानी क्रोध, उन्होंने अपने हृदय में उत्पन्न नहीं किया। अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। लेकिन महेश यानी शिव जी की दृष्टि में गुरु का अपमान भयंकर पाप था। अग यानी पाप, इसलिए शिव जी उस मेरे पाप को, उस मेरे कुकृत्य को सहन नहीं कर सके। गुरु ने तो दया करके क्षमा कर दिया, क्रोध नहीं किया, लेकिन महेश शिव जी जिनकी की मैं आराधना कर रहा था, वे मेरे इस पाप को भयंकर पाप मान बैठे और वे इसे क्षमा नहीं कर सके, इसे सहन नहीं कर सके। परिणाम क्या हुआ? मंदिर मांझ भई नभ बानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। कि इसी बीच उस मंदिर में, मांझ यानी मैं, उस मंदिर में नभवाणी, नभवाणी आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे हतभाग्य यानी एक निम्न भाग्य वाले, अज्ञ यानी अज्ञानी, और अभिमानी बालक, अभिमानी व्यक्ति, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तेरे इस अपमान के कारण तेरे गुरु के हृदय में बिल्कुल भी तेरे प्रति क्रोध का भाव नहीं है। अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, क्यों नहीं है? क्योंकि वे दया के सागर हैं, अत्यंत कृपालु हैं और उनके चित्त में सम्यक बुद्धि है। सम्यक बुद्धि, हर स्थिति में समान भाव से रहने वाले हैं तेरे गुरु, इसलिए उनके हृदय में तेरे इस अपमान के प्रति कोई क्रोध का भाव नहीं है। तदपि साप सठ दे हूं तो ही, लेकिन मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। कौन कह रहे हैं? आकाशवाणी के माध्यम से शिव जी कह रहे हैं। लेकिन हे दुष्ट, मैं तुझे इस अपमान का, इस पाप कर्म का के लिए शाप देकर दंडित अवश्य करूंगा। नीति विरोध सुहाई न मोही, क्योंकि जो व्यक्ति नीति के विरुद्ध मार्ग पर चलते हैं वे मुझे सुहाते नहीं हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, प्रिय नहीं लगते हैं। जो नहीं दंड करो खल तोरा, तो हे दुष्ट, यदि मैं आज तुझे तेरे इस पाप कर्म के लिए दंडित नहीं करूंगा तो क्या होगा? भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, जो वेदों के द्वारा निर्धारित जो नीति का मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो विकृत हो जाएगा, वो खंडित हो जाएगा। और मेरी दृष्टि में वेदों के द्वारा बताया गया जो नीति मार्ग है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। जो नैतिक मूल्य है उनका पालन अपने आचरण के द्वारा करना बहुत जरूरी है, और तूने उसी मार्ग को तोड़ा है, भंग किया है, तो मैं तुझे इसके लिए दंडित अवश्य करूंगा। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करें, जो दुष्ट व्यक्ति अपने गुरु के साथ ईर्ष्या करते हैं, रौरव नरक कोट युग परहीं, वे करोड़ों युगों तक कहां पड़े रहते हैं? रौरव नामक नर्क में। 84 प्रकार के नर्क माने गए हैं, उनमें रौरव एक नर्क होता है, भयंकर नर्क, जहां पर बहुत अधिक कष्ट जीव को सहने पड़ते हैं। तो उस रौरव नर्क में गुरु से ईर्ष्या करने वाले, उनका अपमान करने वाले, उनके प्रति द्वेष भाव रखने वाले जो नीच दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नर्क में पड़े रहकर पीड़ा भोगते हैं। त्रिजग जो निपुण धरई शरीरा, और रौरव नर्क में करोड़ों युगों तक पड़े रहने के बाद क्या करते हैं? त्रिजग योनि,
जो तीनों प्रकार की योनियां हैं, मानव योनि, पशु पक्षी की योनि और कीट पतंगों की योनि, उन तीनों प्रकार की योनि में क्रम से वे फिर शरीर धारण करते हैं, यानी जन्म लेते हैं। अयुत जन्म भरे पावही पीड़ा, और हजारों जन्मों तक निरंतर वे कष्ट सहते हैं। पावही पीड़ा यानी कष्ट सहते हैं। पावही पीड़ा का मैं हो गया अनुप्रास। और कौन सा, एक बार एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक ही क्रम में हुई है, तो 6 का अनुप्रास। बैठ रहे सी अजगर एव पापी, और हे दुष्ट, अब शिव जी की जो आकाशवाणी है वो शूद्र जन्म में काकभुशुंडी को संबोधित कह रही है कि बैठ रहे सी अजगर एव पापी, और हे पापी, हे दुष्ट, तू अजगर की तरह, तेरे गुरु आए, तू अजगर की तरह एक ही स्थान पर बैठा रहा। उपमा अलंकार, अजगर के समान एक ही स्थान पर बैठा रहा। सर्प हो एक खल मल मति व्यापी, तेरे अंदर ये दुष्ट और मलिन वृत्ति बुद्धि व्याप्त हो गई, इसलिए अब तू सर्प हो जा। यानी सर्प होने का शाप किसने दिया? काकभुशुंडी को शूद्र के जन्म में शिवजी की आकाशवाणी के द्वारा उन्हें सर्प होने का शाप मिला। महाविटप कोटर महु जाओ, और किसी वृक्ष, विशालकाय विटप यानी वृक्ष कि कोटर में सर्प के रूप में जाकर के तू रहो अधमाधम अधगति पाओ, और वहां रहकर तू नीच से भी नीच गति को प्राप्त कर और कष्ट सह। ये शाप शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण शूद्र जन्म में काकभुशुंडी जी को दिया। अधमाधम अधगति पाई, ये हो गया अनुप्रास। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव पाप, कंपित मोहि बिलो के अति उर उपजा परिताप। अब देखिए, गुरु क्योंकि उनके दया के सागर थे, तो उनका हृदय इस भयंकर शिवजी के शाप को सुनकर चीत्कार कर उठा। उनके हृदय में हाहाकार मच गया। वे परेशान हो गए कि उनके शिष्य को इतना भयंकर शिवजी का शाप प्राप्त हो गया है। तो गुरु दारुण सुन शिव पाप, शिवजी के इस भयंकर पाप को सुनकर गुरु का हृदय हाहाकार कर उठा। सुन शिव पाप अनुप्रास, कंपित मोहि, और गुरु ने जब मेरी ओर देखा तो मैं उस शिवजी के पाप की भयंकरता को सुनकर, शिवजी के शाप की भयंकरता को सुनकर बुरी तरह से मेरा शरीर कांप रहा था। तो मुझे कांपते हुए देखकर गुरु के हृदय में उपजा परिताप, अत्यधिक पश्चाताप उत्पन्न हो गया, अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न हो गई, अत्यधिक दुख संताप उत्पन्न हो गया। कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर, और उन्होंने उसी वक्त, क्योंकि शिव जी का ही मंदिर था वहां पर, तो उसी वक्त उन्होंने उन द्विज यानी उन ब्राह्मण ने, कौन से ब्राह्मण? जो गुरु जी थे, उन ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक शिव जी को दंडवत प्रणाम किया, और फिर वे शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विनय करत गद गद स्वर समुझि घोर गति मोरे, और इसके बाद वे मेरी बुरी गति की कल्पना कर करके उसको गहराई से समझ गए कि शिवजी के शाप के कारण मेरे शिष्य की कितनी दुर्गति होने वाली है, कितनी निम्न कोटि की गति होने वाली है। इस बात को पूरी गहराई से उन्होंने अपने हृदय में समझ लिया, इसलिए वे शिवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गदगद स्वर में भाव विह्वल होकर के शिवजी से विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और फिर उन गुरु ने शिवजी की जो स्तुति की अपने शिष्य के कल्याण के लिए, वो स्तुति यहां दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध स्तुति है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस स्तुति को ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा की गई? काकभुशुंडी के पूर्व जन्म में, शूद्र जन्म में उनके गुरु के द्वारा ये स्तुति शिवजी की गई। क्या कहते हैं, क्या है स्तुति? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। गुरु जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं कि हे, देखिए इसको तोड़ेंगे, नमामि प्लस ईश प्लस ईशान, यानी देवों के देव अर्थात भगवान शिव, मैं आपकी वंदना करता हूं, आपके सामने नमामि नमस्कार करता हूं, आपके सामने सिर झुकाता हूं। कैसे आप हैं? निर्वाण रूपम, आप मुक्ति के साक्षात रूप हैं, निर्वाण प्रदान करने वाले हैं। विभुम व्यापकम, संपूर्ण सृष्टि में आप व्याप्त हैं, और ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, और वेद का साक्षात प्रतिरूप हैं। ऐसे हे भगवान शिव, मैं आपकी हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, व वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर अनुप्रास हो गया।
और इसी प्रकार नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यहां भी अनुप्रास है, पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आगे गुरु कहते हैं निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। हे प्रभु, हे भगवान शिव, आप जो तीनों गुणों सत रज तम तीनों गुणों से परे हैं, निर्विकल्प रूप से समाधि में लीन रहने वाले हैं, किसी भी प्रकार की ईहा निरीह निर ईह यानी इच्छाओं से रहित हैं, कामनाओं से रहित हैं। चिद आकाश, चित प्लस आकाश, जो चैतन्य का विस्तृत रूप है। सत चित आनंद परमात्मा के तीन गुण माने गए हैं, जिनका पूंजीभूत रूप परमात्मा को माना गया है। तो चित आकाशम आकाश वासम, और तुम आप विस्तृत सत चित और आनंद के विस्तृत रूप हैं और आकाश में निवास करने वाले हैं। हे प्रभु, ऐसे आपका मैं भजन करता हूं, आपकी वंदना करता हूं। निराकारम ओंकार मूलम तुरियम, और आप आकार रहित हैं, निर्गुण निराकार हैं। ओंकार के प्रणवाक्षर जो है ओम, प्रणव के मूल हैं। प्रणव होता है ये ओम, तो ओंकार के मूल हैं और हमेशा तुरीय अवस्था, आनंद की सर्वोच्च अवस्था होती है, जबकि व्यक्ति को सभी आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं और चैतन्य रूप हो जाता है व्यक्ति का, जीवात्मा, तब उसको तुरीयावस्था कहा जाता है कि आप निरंतर तुरीयावस्था में लीन रहने वाले हैं। गिरा ज्ञान, गिरा यानी वाणी, ज्ञान और गो यानी इंद्रियां। वाणी, ज्ञान और इंद्रियों के द्वारा आपको जाना ही नहीं जा सकता, आप अतीत हैं, यानी वाणी, ज्ञान और इंद्रियों के पार हैं, परे हैं। ईशम गिरीशम, और आप देवताओं के भी देव और गिरि यानी पर्वत पर रहने वाले। हे प्रभु, हे शिव भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। आगे कहते हैं गुरुजी कि आप भयंकर काल के लिए भी काल हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी आप दया के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, में सर्वोच्च होकर भी संसार के पार हैं। ऐसे हे प्रभु, न तो हम, मैं आपके सामने अपना मस्तक झुकाता हूं, स्वयं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। पूरी स्तुति में अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। आगे कहते हैं कि आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर का रंग है वो कैसा है? तुषार यानी हिमालय, हिम से, बर्फ से ढके हुए, अद्रि यानी पर्वत के समान उज्जवल शरीर वाले हैं, उज्जवल रंग वाले हैं, गौर वर्ण के हैं, गंभीर स्वभाव से गंभीर हैं, आप पूरे मन में स्थित हैं, कोटि करोड़ों कामदेव के सौंदर्य का पूंजीभूत रूप आप हैं। हे प्रभु, आपको मैं वंदना, आपकी मैं वंदना करता हूं। स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारो गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। आगे गुरु कहते हैं कि आप प्रभु ऐसे हैं जिनके मौली यानी जिनके शीश से कल्लोल करती हुई, कलरव करती हुई सुंदर गंगा की उज्जवल धारा स्फुरित होती है, प्रवाहित होती है, जन्म लेती है। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, और जिनके भाल यानी मस्तक पर, बालेंदु बाल चंद्रमा यानी द्वितीया का चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा बहुत सुंदर माना जाता है दोस्तों, इसीलिए यहां द्वितीया के चंद्रमा की बात की गई है। जिनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान होता है, जिनके कंठ में भुजंग यानी सर्प शोभायमान होते हैं, ऐसे प्रभु भगवान शिव मैं आपकी वंदना करता हूं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। आगे वे कहते हैं कि आप जिनके कानों में चंचल कुंडल शोभायमान हैं, जिनकी भौहें और जिनके नेत्र विशाल हैं, जो प्रसन्न मुख वाले हैं, प्रसन्न आनंद यानी मुख, प्रसन्न मुख वाले हैं, वाले हैं, नीले गर्दन जिनकी नीली है, ऐसे हैं और दया के सागर हैं। हे प्रभु भगवान शिव मैं आपकी वंदना करता हूं। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकर सर्वनाथम भजामी। आगे कहते हैं गुरु कि हे प्रभु, आप मृगाधीश यानी जानवरों के, पशुओं के राजा यानी सिंह के
चर्म यानी चमड़ी के वस्त्र पर बैठने वाले हैं, उनको धारण करने वाले हैं, और आपके गले में नरमुंडों की माला शोभायमान होती है। ऐसे सुंदर रूप वाले सर्वनाथम सभी के स्वामी भगवान शिव मैं आपको भजता हूं, आपकी वंदना करता हूं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। और कैसे हैं आप हे प्रभु? आप प्रचंड स्वरूप वाले हैं, लेकिन संपूर्ण आकर्षण से युक्त हैं। आप सभी प्रकार के कौशल से युक्त हैं, और देवों के भी देव हैं, पर ईशम यानी देवताओं के भी देव हैं, यानी देवादिदेव हैं। आपका स्वरूप अखंड है, आप अजन्मे हैं, और आपके पास करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, आपका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। ऐसे हे प्रभु भगवान शिव मैं आपकी वंदना करता हूं। त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। और आगे गुरु कहते हैं कि 3 शूल वाला आपके हाथ में हमेशा त्रिशूल रहता है, जो सभी प्रकार के दोषों को, सभी प्रकार के कष्टों को निर्मूल करने की, उनका उन्मूलन करने की, उनका नाश करने की क्षमता रखता है। यहां पर त्रयः शूल से त्रिशूल के 3 भागों की ओर भी संकेत है, और इससे दैहिक, दैविक और भौतिक जो 3 प्रकार के कष्ट हैं संसार में, उनकी ओर भी संकेत किया गया है कि आपके हाथ में जो त्रिशूल शोभायमान होता है, वो तीनों प्रकार के सांसारिक कष्टों को, सारी पीड़ाओं को हरण करने की क्षमता रखता है। भजे हम भवानी पति भावगम्यम। और हे प्रभु, हे भवानी के पति, पार्वती के पति, जो कि भाव के द्वारा, मन के, हृदय के भाव के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे प्रभु भगवान शिव मैं आपकी वंदना करता हूं, आपको भजता हूं। यहां भी अनुप्रास अलंकार पहले ही कह चुकी हूं मैं दोस्तों, हर पंक्ति में लगभग यहां अनुप्रास अलंकार है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। आगे वे कहते हैं कि आप सभी प्रकार की कलाओं से परे हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं, और यहां तक कि कल्पों का अंत करने वाले भी हैं। सदा सज्जनों को, जो सत जन हैं, उनको आनंद देने वाले हैं, और त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु हैं। यानी सज्जनों को आनंद देते हैं, और जो राक्षसी प्रवृत्तियों वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, उनका नाश करने वाले हैं, उनके शत्रु के समान है। हे प्रभु, ऐसे भगवान शिव मैं आपकी वंदना करता हूं। चिदानंद संदोह मोहापकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। आगे गुरु जी कहते हैं कि हे मनमथ, मनमथ अरि, मनमथ प्लस अरि, अरि मतलब शत्रु, आप सभी जानते हैं, मनमथ का अर्थ है कामदेव। हे कामदेव के शत्रु, क्योंकि कामदेव को भस्म किया था अपने क्रोध की अग्नि से भगवान शिव ने, इसलिए उनका नाम हो गया है मनमथारी। तो उन्होंने कहा, हे कामदेव के शत्रु भगवान शिव, आप सतचित और आनंद के पुंजीभूत रूप हैं, सांसारिक माया मोह का अपहरण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप प्रसीद प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूं। फिर अनुप्रास अलंकार है। न यावद उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परे वा नराणाम, न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिभासम। आगे भी कहते हैं कि जब तक, हे उमानाथ, हे पार्वती जी के पति भगवान शिव, जब तक आपके पादार विंद यानी चरण कमल, चरण कमल में रूपक हो गया है, आपके चरण कमलों की इस लोक में या परलोक में कोई भी मनुष्य जब तक भजन नहीं करता, जब तक वंदना नहीं करता, तब तक क्या नहीं होता? न तावत सुखम शांति संताप नाशम, तब तक उस मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता, चित्त उसका शांत नहीं होता, और ना ही उसके संताप यानी सांसारिक कष्ट नष्ट होते हैं। इसलिए हे प्रभु, सर्वभूतादिवासम, सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाले, सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाले, सर्व सभी भूत यानी प्राणी, अधिवास यानी निवास करने वाले, हे प्रभु भगवान शिव, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा
न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुखौग तातप्य मानम, प्रभो पाहे आपन्नमाशीषम शंभो। आगे गुरु कहते हैं कि हे भगवान, हे मैं बिल्कुल सरल स्वभाव का व्यक्ति हूं, बिल्कुल अज्ञानी हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं, जप के द्वारा आपको कैसे प्रसन्न करूं, पूजा कौन सी पूजा करूं जिससे कि आप प्रसन्न हो जाएं, मुझे ये सब नहीं आता, मैं बहुत अज्ञानी हूं। न तो हम, इसलिए मैं तो सिर्फ, हे शंभु, हे भगवान शिव, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं हमेशा हमेशा, हे शंभु, हे भगवान शिव, तुभ्यम, आपके समक्ष नतमस्तक हूं। न तो हम नतमस्तक हूं, झुका हुआ हूं। इसलिए भाव क्या है? भाव यह है कि आप मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा उद्धार कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। और कौन सी कृपा दृष्टि चाहते हैं गुरु? कि उनके शिष्य को जो शाप मिला है वो शाप कम हो जाए, हल्का हो जाए। जरा जन्म दुखौग तातप्य माना, और मैं कैसा हूं? मैं बुढ़ा जन्म, जीवन धारण करके, मानव शरीर धारण करके, वृद्धावस्था और जीवन के जितने भी सांसारिक कष्ट हैं उनकी समूह में जल रहा हूं। तातप्य मानम, जल रहा हूं यानी पीड़ित हूं। प्रभो पाहे आपन्नम आशीषम शंभो, इसलिए हे शंभो, हे प्रभो, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, इसलिए आप मुझे मेरी रक्षा, पाहे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए ईशम, और मुझे, हे शंभु, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, यानी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। अब श्लोक है, इस स्तुति समाप्त हो गई, उसके अंत में श्लोक है। ये श्लोक दोस्तों रुद्राष्टक के नाम से जाना जाता है, और श्रावण मास में इसका पाठ करना, इसका गायन करना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि हर यानी भगवान शिव को, तोषय यानी संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, विप्रेण यानी ब्राह्मण जो गुरु थे उनके द्वारा यह रुद्राष्टक प्रोक्तम यानी कहा गया। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम प्रभु प्रसीदति, तेषाम शंभु प्रसीदति, और जो मनुष्य इसका पाठ करते हैं भक्ति भाव से भरकर, उन पर शिवजी प्रसन्न होते हैं, प्रसीदति प्रसन्न होते हैं, उन पर अपनी कृपा करते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखे विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभबानी, भई द्विजबर बरु मांग। और जब शिवजी की स्तुति की गुरु जी ने पूरे भाव से भरकर, तो क्या हुआ? सुनि विनती, उनकी विनती को सुनकर, सब कुछ, सबके हृदय के भावों को जानने वाले शिव ने उस विप्र यानी गुरु जो ब्राह्मण थे, उनके हृदय में अपने प्रति भक्ति भाव को पहचान लिया, देख लिया यानी पहचान लिया। और उसके बाद पुण्य मंदिर, फिर से मंदिर में आकाशवाणी हुई और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ वर यानी श्रेष्ठ, हे द्विज वर यानी हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहो, निज पद भगति देव प्रभु, पुण्य दूसर वर देव। और उसके बाद गुरु ने क्या मांगा? गुरु ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दीन पर अपना, इस दीन पर, अपने शिष्य पर और मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखिए, और अपने चरणों में मुझे, हे प्रभु, अविचल भक्ति प्रदान कीजिए, और उसके बाद मुझे दूसरा वरदान भी दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई बुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आगे वे कहते हैं गुरु जी कि हे प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर के ये अज्ञानी जो होते हैं वो संतत यानी निरंतर, गुलान यानी भ्रमित होते रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। तेहि पर क्रोध न करिए, तो संकेत किसकी तरफ है? अपने शिष्य की तरफ है। इसलिए हे प्रभु, उन पर क्रोध मत करिए, आप तो कृपा के सागर भगवान हैं। तो व्यंजित भाव यह है कि आप तो उन पर अपनी दया दृष्टि ही रखिए। ऐसे बालक, ऐसे मनुष्य जो आपकी माया के ही वशीभूत होकर भटकते हैं संसार में, उन पर क्रोध न करके हे कृपा सिंधु, आप उन पर कृपा कीजिए, उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए। शंकर दीन दयाल, अब एहि पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरे ही काल। अब गुरु ने क्या मांगा अपने शिष्य के लिए कि हे शंकर, हे भगवान शिव, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, पीड़ितों का उद्धार करने वाले हैं। अब एहि पर, अब आप इस पर कृपा कीजिए। इस पर किस पर? शिष्य की ओर इशारा है। एहि पर का मतलब है शिष्य पर।
जिनको शाप मिला था, यानी काकभुशुंडी शूद्र जन्म में शिष्य पर अपनी कृपा बरसाइए और ऐसी कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए? शाप अनुग्रह होए जेहि नाथ थोरे ही काल के। आपने जो इसे भयंकर शाप दिया है उसका प्रभाव हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, थोड़े ही समय तक इसको भोगना पड़े, ऐसी कोई कृपा इस पर कीजिए। एहि कर होए परम कल्याणा सोई करहूं अब कृपा निधाना। हे कृपा निधान, इस मेरे शिष्य का कल्याण हो, ऐसी कृपा इस पर कीजिए। विप्र गिरा सुने परहित सानी एवं मस्तु इति भई नववानी। और जैसे ही जो ब्राह्मण थे, जो गुरु थे, उनकी परहित यानी दूसरे के हित के भाव से, परोपकार के भाव से भरी हुई, लिपटी हुई वाणी सुनकर, किसकी? गुरु जी की वाणी सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी फिर से हुई और उसमें कहा गया एवं वस्तु, यानी ऐसा ही होगा। यानी भाव क्या है? भाव ये है कि ये जो शाप मैंने आपको इसको बहुत अधिक समय तक नहीं भोगना पड़ेगा, यानी उसकी पीड़ा उसे कम हो जाएगी। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, आगे आकाशवाणी में बोला गया यद्यपि इसने भयंकर पाप किया है गुरु का अपमान करके, मैं पुण्य दीन कोप कर सापा, इसलिए मैंने क्रोधित होकर इसे शाप दिया। तद्यपि तुम्हारे साधुता देखी, लेकिन मैं फिर भी, मैं एक तरफ तुम्हारे शिष्य के इस पाप को देख रहा हूं, दूसरी तरफ तुम्हारी सज्जनता देख रहा हूं। करी हूं यही पर कृपा विशेषी, और तुम्हारी सज्जनता देखकर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं इस आपके शिष्य पर विशेष कृपा करूंगा। अब क्या विशेष कृपा की शिव जी ने? क्षमाशील पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। आगे शिव जी कहते हैं कि जो क्षमाशील हैं, यानी क्षमा के, कोई अपराध करे उसके बाद भी उसको अपने उदार हृदय के कारण, अपने हृदय की अच्छी भावनाओं के कारण क्षमा कर देते हैं, जिनका हृदय दूसरों का परोपकार, दूसरों का कल्याण करने के भाव से युक्त है। हे ब्राह्मण, शिवजी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण मुझे प्रिय जथा खरारी, खरारी के समान ही मुझे प्रिय है। अब खरारी कौन है? खर नामक राक्षस, खर प्लस अरि, यानी खर नामक राक्षस के अरि यानी शत्रु, तो खर दूषण नामक दो राक्षसों को वध किया श्री राम ने। तो यानी कहने का भाव यह है कि वे मुझे श्री राम के समान ही प्रिय हैं। कौन प्रिय हैं? जिनके हृदय में क्षमा का भाव है और परोपकार का भाव है, ऐसे ब्राह्मण मुझे खरारी के समान ही प्रिय हैं। तो उपमा अलंकार, मोर श्राप द्विज व्रत न जाही, लेकिन हे द्विज, हे ब्राह्मण, मेरा जो शाप मैं दे चुका हूं क्रोध में आकर, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा? जन्म सहस अवश्य यह पाई। तुम्हारा ये जो शिष्य है, इसको 1000 जन्म तो अवश्य ही लेने पड़ेंगे। लेकिन अब उनकी भयंकरता कैसे कम होगी, वो आगे आकाशवाणी में बताया जा रहा है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, कि ज्यादातर ये होता है, सामान्यतः जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे असहनीय पीड़ा सहनी होती है। यही स्वल्पौ नहीं व्यापे ही सोई, लेकिन तुम्हारे शिष्य को 1000 जन्म तो लेने पड़ेंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के समय जो भयंकर असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, वो थोड़ी सी भी इसे नहीं सहनी पड़ेगी। कवरे जन्म मिटहि नहीं ज्ञान, ज्ञान प्राप्त किया है तुमसे, कुछ भी जन्म ले ले, वो कीट पतंगे का जन्म हो, पशु का जन्म हो, पक्षी का जन्म हो, मनुष्य का जन्म हो, ऊंची जाति का जन्म हो, नीची जाति का जन्म हो, कोई भी 84 लाख योनियों में से किसी भी जन्म में ये जाए, इसका ये इस जन्म का जो ज्ञान है ये नष्ट नहीं होगा। सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाणा, और शूद्र, फिर वो शिष्य को संबोधित करके कहते हैं कि हे शूद्र, इस वचन को तू प्रमाण मान ले, ये सत्य होकर के रहेगा। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुण्य में पुनित मम सेवा मन दयऊ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रघुपति पुरी यानी अयोध्या में तुम्हारा जन्म होगा और उसके बाद मेरी सेवा में मन लगाओगे। पुनिते मम सेवा मन दयऊ, यानी मेरे प्रति भक्ति भाव रखोगे। पुरी प्रभाव, एक तो अयोध्या में जन्म लेने के प्रभाव से, अनुग्रह मोरे, शिवजी कह रहे हैं, और मेरी कृपा से, मेरे प्रति भक्ति भाव से, राम भगति उपजे ही मृत्यु रे, तेरे हृदय में राम के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न हो। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, अब मेरे इस वचन को बिल्कुल प्रमाणिक मान ले, सत्य मान ले। हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई, सत्य मान ले कि किसी भी जन्म में तू
संकल्प कर कि तू द्विजों की, ब्राह्मणों की और हरि यानी भगवान श्री राम की आराधना करेगा, भक्ति करेगा, उनके प्रति द्रोह का भाव नहीं रखेगा। ये संकल्प, ये व्रत ले ले। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने संत अनंत समाना। कि जो मनुष्य विप्र का, ब्राह्मण का अपमान करते हैं, उन्हें मैं कैसे मानता हूं? उन्हें मैं अब जन करहि विप्र अपमाना, जो विप्रों का अपमान करते हैं, उन्हें मैं संत हो या ब्राह्मण हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें मैं सज्जन के रूप में स्वीकार नहीं करता। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, कि जो व्यक्ति काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। शिव जी आकाशवाणी से कहते हैं कि जो इंद्र के कुलिश, इंद्र का कुलिश यानी वज्र, जो इंद्र के वज्र से नहीं मरते, जो मेरे इस भयंकर विशाल त्रिशूल से नहीं मरते, जो काल के दंड दर्शन चक्र से नहीं मरते, हे बालक, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो पापी लोग इनके मारने से, इनके प्रहार से नहीं मरे, विप्र दोह पावक सो जरई, वो ब्राह्मण के प्रति द्रोह रूपी आग में जलकर मर जाते हैं। वक अलंकार यानी संसार के सारे भयंकर से भयंकर, शक्तिशाली से शक्तिशाली प्रहारों से जो व्यक्ति जल जाता है, बच जाता है, वो लेकिन ब्राह्मण के प्रति द्रोह भाव रखने से उसकी अग्नि में जलकर अवश्य ही वो नाश को प्राप्त होता है। अस विवेक राखे हु मन माही, इसलिए हे बालक, आगे तू इस प्रकार की विवेकशील बुद्धि, संतुलित बुद्धि मन में रख। तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, और यदि तुमने इस प्रकार की संतुलित बुद्धि रखी तो तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, यानी तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। और एक आशीषा मोरी, आशीर्वाद तुम्हें देता हूं, अप्रतिहत गति होई तेरी, तुम्हारी जो गति है वो अप्रतिहत, अबाध रहेगी, यानी तुम कहीं भी गमन करने की क्षमता से रहित, से युक्त होगे, तुम कहीं भी आ जा सकोगे, ऐसी अप्रतिहत गति तुम्हारी होगी। ऐसा एक और आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं। ये शिव जी ने किसको दिया? उस शिष्य को दिया जो ब्राह्मण के शिष्य थे, जिन्होंने गुरु का अपमान किया था। गुरु के निवेदन पर, गुरु की सज्जनता को देखकर, उनके हृदय में विद्यमान परोपकार के भाव को देखकर उनके शिष्य पर उन्होंने ये कृपा की। शिव बचन हर्षि गुरु एवं अस्तु इति भाषे, मोहे प्रबोधि गयउ ग्रह शंभु चरण उर्राग। उसके बाद काकभूषुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि इस प्रकार शिव जी के वचन सुनकर जो गुरु थे, उन्होंने एवं ऐसा ही हो, इति भाषी, भाषी कहकर, ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वे अपने हृदय में हर्षित होकर, आनंद से भरकर, क्योंकि उनके शिष्य को जो भयंकर शाप शिव जी के द्वारा दिया गया था, वो बहुत कम हो गया था, इसलिए प्रसन्न होकर वे मोहि प्रबोधि, मुझे समझा बुझाकर, गए ग्रह, अपने घर की ओर चले गए, शंभु चरण उर लागे, और अपने हृदय में उन्होंने शंभु यानी भगवान शिव के चरण कमलों को रख लिया, यानी उनके प्रति भक्ति भाव अपने हृदय में रखकर वे अपने घर की ओर चले गए। प्रेरित काल विधि गिरि जाय भयउ व्याल, पुण्य प्रयास बिनु सो तनु तजेउ गए कछु काल। उसके बाद आगे काकभूषुंडी बताते हैं कि काल के प्रभाव से मैं फिर एक पर्वत में जाकर भयंकर सर्प में बदल गया। पुण्य प्रयास बिनु सोतन, और मैंने उस सर्प के शरीर को बिना किसी प्रयास के, यानी बिना किसी कष्ट के, उस शरीर को कुछ समय बाद त्याग दिया। यानी जैसा कि शिव जी की आकाशवाणी में हुआ था कि जन्म और मृत्यु के जो पीड़ा है वो तुझे कभी नहीं पड़ेगी, तेरा इस जन्म का जो ज्ञान है वो हमेशा निरंतर रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा, तेरी गति सर्वत्र आबाद होगी। ये जो बातें उन्होंने कही थी, उनमें से पहली बात यहाँ सत्य हुई कि उन्होंने सर्प का हरण किया शिष्य ने, उसके बाद बिना प्रयत्न के, बिना का मतलब क्या है, बिना किसी कष्ट को उठाए कुछ ही समय बाद सर्प के शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली। जोईता हरऊं तजय पुनि अनायास हरि जान। आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे हरि के यान यानी गरुड़ जी, मैंने उसके बाद जो भी तन धारण किया, यानी जिस भी जन्म में, जिस शरीर में मैं जन्मा, मैंने उसे बहुत ही सहज रूप में उसमें जन्म लिया और बहुत ही
रूप से उस शरीर का त्याग कर दिया, यानी जन्म और मृत्यु की पीड़ा मुझे नहीं सहनी पड़ी। जिम नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण, जिस प्रकार कोई मनुष्य नूतन पट यानी नए वस्त्र पहनता है और परिहरई पुराण और पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार उतनी ही सहजता से, उतनी ही आसानी से मैंने एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। और इस प्रकार शिव ने मुझे शाप देकर श्रुति यानी वेदों में जो नीति का मार्ग बताया गया है उसकी रक्षा की, और मेरे गुरु की सज्जनता को देखकर उन पर करते हुए मेरे कष्टों को भी कम कर दिया। और यही कारण है कि जन्म और मृत्यु के कष्ट मुझे भोगने नहीं पड़े। यही विधि धरेऊ तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। इस प्रकार हे खगेश, पक्षियों के राजा गरुड़ जी, मैंने इस प्रकार विविध प्रकार के शरीर धारण किए, लेकिन ज्ञान न गयऊ, मेरा जो ज्ञान था इस जन्म में जो मैंने प्राप्त किया था वो नष्ट नहीं हुआ। त्रिजग देव नर जो ही तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊ। और मैंने क्या किया, तीनों प्रकार की योनियों में, मनुष्य की, देवता की, पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, जिन जिन योनियों में मैंने शरीर धारण किया, हे पक्षीराज, उस योनि में मैंने राम के प्रति भक्ति भाव का अनुसरण किया। यानी मैंने हर जन्म में, क्योंकि ज्ञान मेरा नष्ट नहीं हुआ इसलिए मुझे सारी घटनाएं याद रही, और मैंने राम भक्ति के मार्ग का निरंतर हर जन्म में अनुसरण किया। एक सुल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। और मैं हर जन्म में एक बात मुझे निरंतर चुभती रही। कौन सी बात? कि अपने गुरु के कोमल और शील स्वभाव के बावजूद मैंने उनके प्रति जो अपमान किया, उनका जो अपमान किया, उनके प्रति जो घोर अपराध किया, उसका शूल मुझे निरंतर मेरे हृदय में चुभता रहा। उसे भी मैं भुला नहीं पाया। अब काकभूषुंडी वो कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को जब उनका ब्राह्मण के रूप में अंतिम जन्म हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि काकभूषुंडी ने अंतिम जन्म किस रूप में लिया? तो मनुष्य की योनि में लिया और एक ब्राह्मण के रूप में लिया। इससे पहले जब वे मनुष्य योनि में थे तो वे शूद्र थे। जब उन्हें शाप मिला शिव जी का, उसके बाद उन्होंने हजारों योनियों में जन्म लिया अलग अलग, और उसके बाद आखिरी जन्म उन्होंने मानव योनि में लिया और ब्राह्मण रूप में लिया। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ प्रणान श्रुति काई। आगे कहते हैं काकभूषुंडी जी कि इसके बाद मैंने अंतिम देह के रूप में, ब्राह्मण के रूप में शरीर मैंने प्राप्त किया, जिसको कि वेदों और पुराणों में दुर्लभ शरीर माना गया। एक तो मानव शरीर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है मानव शरीर। तो एक तो देवताओं के लिए दुर्लभ माना गया है, और उसके बाद मानव शरीर में आने के बाद, मानव योनि में आने के बाद ब्राह्मण का शरीर धारण करना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। वो शरीर मैंने पाया। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से ये बात कह रहे हैं। खेलऊं तहु बालकन मीला, और वहां मैं बच्चे के रूप में जन्मा तो मैं बच्चों के बीच में वहां खेला करता, क्रीड़ा करता था। करऊं सकल रघुनायक लीला, और क्योंकि मैं शुरू से ही जन्मांतर से श्री राम का भक्त था तो मैं उन्हीं के जीवन की लीलाएं किया करता था। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, और जब थोड़ा प्रौढ़ से मतलब है थोड़ा समझदार में जब हुआ तो मेरे पिता ने मुझे शिक्षा देने का प्रयास किया, यानी वेद शास्त्रों और पुराणों आदि का ज्ञान देना चाहा, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा, और मैं उनके द्वारा दिए ज्ञान को समझता था, ध्यान से सुनता था, गुणों उसका चिंतन करता था, लेकिन मन से मुझे वो ज्ञान की बातें बिल्कुल भी भाती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी। मन से सकल वासना भागी, और मेरे हृदय से सारी वासनाएं जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। केवल मेरा मन कहाँ था? केवल राम चरण लाए लागी, और केवल श्री राम के कमलों में मेरी भक्ति भावना दृढ़ हो गई थी। मुझे उनकी भक्ति के सिवा और कुछ अच्छा रुचिकर लगता ही नहीं। कहो खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरेनु त्यागी। अब हे खगेश, हे पक्षीराज गरुड़, आप ही बताइए ऐसा कौन सा अभागा होगा, कौन सा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो खरी यानी गधी की, सुरधेनु यानी कामधेनु, ऐसा कौन सा अभागा होगा जो कामधेनु मिल रही है उसका त्याग करके
ही की सेवा करेगा या एक और किसी अन्य मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न, ऐसा कौन मूर्ख और अज्ञानी और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा? अर्थात कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। अर्थांतरन्यास अलंकार है। प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, और मैं तो भगवान राम के प्रति प्रेम भाव से यानी भक्ति भाव से डूबा हुआ था, इसलिए मुझे कोई अन्य बात अच्छी लगती ही नहीं थी। हारे पिता मेरे पिता, क्योंकि मुझे ये ज्ञान की बातें, वेद शास्त्रों की बातें रुचिकर नहीं लगती थी, तो मेरे पिता मुझे पढ़ा पढ़ा कर थक गए, लेकिन मुझे उनकी कोई बात हृदय में समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरा मन उन बातों में लगता ही नहीं था। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति भी है पढ़ाई पढ़ाई में। भये काल बस जब पितु माता, और जब मेरे माता पिता काल के वशीभूत होकर इस दुनिया से चले गए यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, मैं बन गयो भजन जन त्राता, और मैं क्या बन गया? संसार की रक्षा करने वाले, संसार की रक्षा करने वाले श्री राम का भजन करने लगा, उसमें पूरी तरह से डूब गया। जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाए जाए सिर नाऊं, और मैंने क्या किया? मैं घर से निकल पड़ा और जंगलों में भटकने लगा। जह जह, और मैं जहां जहां जंगल में जाता था और मुनि मुझे दिखाई देते थे, मैं उनके आश्रम में जाकर उनके सामने अपना सिर झुकाता था, उनकी वंदना करता था। जाए जाए में भी पुनरुक्ति है। बूझत तिन्हई राम गुण गहा, और उनसे सभी मुनियों से एक ही बात करता था, एक ही बात पूछता था। क्या? उनसे श्री राम के गुणों की यानी कथा के विषय में उनसे पूछता था। कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा, और इस प्रकार खगनाहा, हे पक्षियों के स्वामी गरुड़ जी, मैं वे कहते थे और मैं आनंद से भरकर उस राम की कथा को प्रत्येक मुनि से अलग अलग सुनकर आनंद प्राप्त करता था। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, और मैंने इस प्रकार हरि यानी भगवान श्री राम गुणों को न जाने कितने रूपों में सुना। अव्याहत गति प्रसादा, और उसके बाद मुझे शंभु यानी भगवान शिव की कृपा से अबाध गति प्राप्त हो गई थी। आवागमन की सुविधा उनको उस आशीर्वाद में मिली गई थी, तो अबाध गति प्राप्त हो गई थी। छूटी त्रिविध ईश नागाड़ी, इसलिए इस संसार के प्रति जितनी भी तीनों प्रकार की वासनाएं थी, कौन कौन सी ईशना ऐषणा कौन कौन सी होती, कौन कौन सी लालसाएं होती हैं? वित्तेषणा, वित्तेषणा यानी धन प्राप्ति की अत्यधिक इच्छा। पुत्रेषणा, पुत्र प्राप्ति की अत्यधिक बलवती इच्छा, जिसके सामने सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। लोकेषणा, लोकेषणा संसार की जितनी भी विषय वासनाएं उन सबको प्राप्त करने की इच्छा। तो आगे काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि छूटी में ये जो तीनों प्रकार की ईशना थी, जो प्रबल रूप में मेरे हृदय में थी, वे सब से मुझे मुक्ति मिल गई। एक लालसा उर अति बाढ़ी, केवल एक लालसा मेरे हृदय में बहुत ही प्रबल रूप से बढ़ गई। क्या थी वो? रामचरण बारिज तब देखूं, कि जब मैं राम के चरण कमलों को देखूंगा। रूपक अलंकार, चरण बारिज में रूपक है। जब मैं राम के, बारिज का मतलब कमल होता है, चरण कमलों को देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। जब मैं श्री राम के चरण कमलों को देखूंगा, तभी मैं मानूंगा कि मेरा जन्म, ये मेरा प्रकार ब्राह्मण में जन्म लेना सफल हुआ है। जय पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर भूत वे बता रहे हैं कि जब जब मैं जिस मुनि से मिलता, उनसे श्री राम के विषय में पूछता कि कहां पर श्री राम के दर्शन होंगे, तो प्रत्येक मुनि एक ही बात कहते थे कि वे ईश्वर हैं और सभी प्राणियों में, भूतमय सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, और मुझे निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना का जो मार्ग था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सगुण ब्रह्म अधिकाई, क्योंकि मेरे उर यानी हृदय में सगुणोपासना की भक्ति बहुत अधिक में विद्यमान थी। गुरु के वचन सुरत करे, राम चरण मनुलाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। काकभूषुंडी जी कहते हैं, इस प्रकार मैं अपने गुरु के जो वचन थे, जो उन्होंने मुझसे समझाकर कहा था, उसकी स्मृति करके, सुरति यानी उसकी स्मृति करके, राम, श्री राम के चरणों में अपने मन को लगाकर, यानी उनके प्रति भक्ति भाव को अपने हृदय में धारण करके, मैं रघुपति की गुणगान करता हुआ इधर से उधर फिरने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रतिक्षण मेरे हृदय में श्री राम के प्रति
एक नए रूप में भक्ति भाव उदित होता था। प्रतिक्षण नव अनुराग यानी नवीन भक्ति भाव का उदय होता था। छन छन में पुनरुक्ति। अब काकभुशुंडी का लोमश ऋषि के पास गमन और ऋषि का श्राप। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन हावे, क्योंकि काकभुशुंडी अभागी उनको मिल गई तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे, और जो भी मुनि उन्हें मिलते थे उनसे श्री राम की कथा के विषय में सुनते थे। अलग अलग प्रकार से ये जानना चाहते थे कि श्री राम उन्हें कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उनके अनुसार उनका जन्म उसी दिन सफल माना जाएगा जब उन्हें श्री राम के चरण कमलों के दर्शन हो जाएंगे, और वो संभव नहीं हो पा रहा था। इसी तरह से भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण काकभुशुंडी अपने पूर्व जन्म जो ब्राह्मण थे, पूर्व जन्म नहीं इसी जन्म में जो ब्राह्मण थे, वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचे। वहां पर एक वट वृक्ष की छाया में लोमश मुनि का नाम ध्यान रख लेंगे, लोमश मुनि विराजमान थे। देख चरण सिर नायऊ बचन कहेऊ अति दीन, सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया और उनसे अत्यंत दैन्य भाव से, विनम्र भाव से वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। हे पक्षीराज, काकभुशुंडी कहते हैं कि मेरे विनम्र वचन सुनकर, कोमल वचन सुनकर मुनि ने मुझ पर कृपा की। मोहि सादर पूछत भय द्विज आयहु के काज। और उन्होंने मुझसे आदर पूर्वक ये पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास किस काम से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो। आयहु के ही काज में अनुप्रास। तब उसने कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। अब आगे काकभुशुंडी कह रहे हैं कि तब मैंने कहा कि हे कृपा के सागर, आप तो सब कुछ जानते हैं, परम बुद्धिमान है, सुजान है, सगुण ब्रह्म अवराधन कहो भगवान। तो हे भगवान, सगुण ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म के सगुण रूप की आराधना मैं कैसे करूं, वो मार्ग मुझे आप बताइए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा। तब लोमश ऋषि ने मेरे सामने श्री राम के गुणों की गाथा मुझे सुनाई। कहे कछुक सादर खगनाथा। और हे खगनाथ, हे पक्षीराज गरुड़, उन्होंने सप्रेम मुझसे आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक मुझसे श्री राम के गुणों की गाथा कही। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी। लेकिन क्यों वे लोमश ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे, निर्गुण मार्ग के उपासक थे, और विज्ञानी यानी तत्व ज्ञानी थे, संसार के सभी रहस्यों को जानते, मोहि परम अधिकारी जानी। उन्होंने मुझे इस निर्गुण मार्ग का श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी जाना, इसलिए लागे करन ब्रह्म उपदेशा। इसलिए वो सगुण मार्ग की भक्ति के उपदेशों को छोड़कर मुझे निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के उपदेश देने लगे। अद्वैत अगुण हृदय सा, और बताने लगे कि ये जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म, ये अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण गुणों से परे है, और सभी मनुष्यों के हृदय में विद्यमान है। अकल अन्य अनाम अरूपा। और ये कैसा है, सौंदर्य की सीमा से परे है, यानी सीमातीत सौंदर्य का धनी है, इच्छाओं से रहित है, नाम से रहित है, रूप से रहित है, और इसको केवल अनुभव के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। ये अखंड है और ये अनुपम है, इसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। अनुप्रास अलंकार अवर्ण की आवृत्ति हो रही है। मन गोतीत अमल अविनाशी। और ये सब मन और इंद्रियों से परे है। मन और गो का मतलब इंद्रियां से अतीत है, यानी परे है। अमल विकारों से रहित है, और अविनाशी कभी न नष्ट होने वाला है, निर्विकार है, निरवधि, इसकी कोई सीमा नहीं है, और ये सुख की अनंत राशि है। सोते ताहे तो ही नहीं वेदा, बारे बीच इव गावही वेदा। और जिस प्रकार गुरु कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल और उसकी लहरों में कोई अंतर नहीं होता, जल और जल की लहरों का स्वरूप जल से ही बनता है, तो उसी प्रकार सगुण और निर्गुण में भी कोई भेद नहीं होता। ऐसा गावही वेदा, वेदों में कहा गया है। ये बात लोमश ऋषि ने काकभुशुंडी को ब्राह्मण के रूप में समझाने की कोशिश की। विविध भांति मोहि मुनि समझावा। काकभुशुंडी कह रहे हैं कि इस प्रकार बहुत तरह तरह से मुझे मुनि ने निर्गुण ब्रह्म के विषय में, सगुण और निर्गुण की एकता के विषय में समझाने का प्रयास किया। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। लेकिन उनका जो निर्गुण ब्रह्म का मत था वो मेरी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके हृदय में सगुण मत के प्रति श्रेष्ठ भक्तिभाव विद्यमान था।
पुनि में कहे उन आय पद सीसा। लेकिन तो जब जब लोमश ऋषि निर्गुण का प्रतिपादन करने लगते उनके सामने, तो वह उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उनसे विनती करते, सगुण उपासना कहूं मुनीसा, कि हे मुनि वर, आप मुझे सगुण उपासना के विषय में बताइए। राम भक्त जल मम मन मीना, कि राम भक्त, मेरा जो मन है, मेरी जो मन रूपी मछली है, रूपक भी है यहाँ, प्रास भी है, मेरी मन रूपी जो मछली है वो राम भक्ति के रूपी जल के बिना नहीं रह सकती। जिस प्रकार कोई मछली जल के बिना नहीं रहती, प्राण त्याग देती है, उसी तरह से मेरा मन रूपी जो मछली है वो बिना राम भक्ति के जल से जीवित नहीं रह सकती। मुनीश प्रवीणा, तो हे मुनीश, हे कुशल ज्ञानी मुनि, आप मुझे बताइए मैं भला अपने आप को, अपने मन को राम भक्ति के जल से कैसे अलग करूं, अर्थात नहीं कर सकता। सोई उपदेश कहूं करि दया, इसलिए आप क्या कीजिए, मुझ पर दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए जो सगुण मार्ग पर चलने का मेरा मार्गदर्शन करे। निज नयन देखो रघुराया, और मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री राम को अपने स्वयं इन्हीं नेत्रों से देखूं। छे का अनुप्रास अलंकार, 9 वर्ण की आकृति। भरी लोचन बिलो के अवधेशा, अपने अवधेश यानी अवध के राजा श्री राम को मैं नेत्रों से भरकर पूरी, जब तक मेरा मन तृप्त न हो जाए तब तक मैं लगातार उन्हें देखता रहूं। तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा, जब मुझे मिल जाएगा अवसर, उसके बाद आपके निर्गुण उपदेश को सुनूंगा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, उसके बाद मुनि लोमश मुनि ने हरि कथा यानी श्री राम की अनुपम कथा मुझे सुनाई। खंड सगुण मत अगुण निरूपा, और थोड़ी देर वे सगुण मत के विषय में मुझे बताकर, यानी राम भक्ति के विषय में बताकर फिर से निर्गुण निराकार भक्ति का निरूपण करने लगे। तब मैं मत कर दूरी, सगुण निरूपण करे हट भूरी। तब आगे का कहते हैं कि जब जब वे निर्गुण मत का प्रतिपादन करते लोमश ऋषि, तब तब मैं उनके मत को दूर करता, यानी उनका विरोध करता, और सगुण का निरूपण करने की हट करता, बार बार, पूरी यानी बार बार, बार बार क्या जिद करता कि आप निर्गुण का नहीं बल्कि सगुण का प्रतिपादन कीजिए, वो मुझे समझाइए। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, और मैंने उनसे बहुत ज्यादा सवाल और जवाब किए, यानी तर्क किए। मुनि तन भये क्रोध के चीना, आखिर ये इतना मेरा भयंकर स्वभाव देख करके, निर्गुण के प्रति विरोध भाव देखकर मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट होने लगे, यानी मुनि क्रोधित हो गए। कौन से मुनि क्रोधित हो गए? लोमश ऋषि क्रोधित हुए। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञाननी के ही। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार अवज्ञा करता किसी की, तो चाहे कोई कितना भी दिव्य व्यक्ति, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, उस क्रोध आखिर अंततः उत्पन्न हो ही जाता है। अति संघर्षण जो कर सोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। दृष्टांत अलंकार आ गया है। बिंब प्रतिबिंब भाव है दोनों पंक्तियों में। देखिए, वो इस ऊपर की पंक्ति को पुष्ट करने के नीचे उदाहरण देते हैं कि चंदन जो लकड़ी होती है उसका स्वभाव शीतल होता है, लेकिन यदि उस लकड़ी को भी बार बार घिसा जाए तो उसमें से भी अनल यानी अग्नि प्रकट हो जाती है। किस प्रकार? जिस प्रकार अधिक ज्ञानी व्यक्ति के का भी बार बार अपमान करने पर, उनकी अवमानना करने पर वे क्रोधित हो जाते हैं। कैसे क्रोधित हो जाते हैं? जैसे चंदन की शीतल लकड़ी को भी बार बार यदि रगड़ा जाए तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती। अति संघर्षण जो कर कोई यदि चंदन की लकड़ी को बार बार संघर्ष करता है, बार बार रगड़ता है, तो उसमें से भी अग्नि प्रकट होती है। तो दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, तो दृष्टांत अलंकार हो गया। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। और परिणाम क्या हुआ कि वे गुरु जो मुनि थे, बारंबार क्रोध में आकर निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान शिष्य को यानी ब्राह्मण को देने लगे। लेकिन शिष्य कौन थे? काकभूषुंडी जी ब्राह्मण के रूप में। वे जो बात कह रहे थे उसके प्रकार के अपने हृदय में लगाते जा रहे थे, यानी गुरु की बातों को, ऋषि की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव के ईस समान। अब क्या विचार, क्या तर्क उनके मन में उत्पन्न हो रहा है ब्राह्मण के में जो ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान लोमश ऋषि से, कि क्रोध
कि अगर इन गुरु के हृदय में, ऋषि के हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो जब तक द्वैत बुद्धि नहीं होगी तब तक हृदय में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। और द्वैत बुद्धि कब उत्पन्न होगी? जब कोई व्यक्ति अज्ञानी होगा तो उसके हृदय में द्वैत बुद्धि, भेदभाव वाली बुद्धि, द्वैत बुद्धि भेदभाव वाली, मेरा और तेरा वाली जो बुद्धि है वो उत्पन्न होगी। माया बस परिचिन्न जड़ जीव की ईस समान। तो ऐसी स्थिति में अज्ञानी व्यक्ति कब होगा? जो माया के वशीभूत होगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मूर्ख व्यक्ति को भला कैसे ईश्वर के समान माना जाए? जब निर्गुण निराकार ब्रह्म की का उपदेश दे रहे हैं लोमश ऋषि, तब उनके विषय में इस तरह के गलत विचार उस ब्राह्मण के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मुनि जाके। आगे वे कहते हैं कि जिसके पास पारसमणि होती है वो भला उसे कौन गरीब कह सकता है, कौन दरिद्र निर्धन कह सकता है? जिस प्रकार सबके हृदय, सबके प्रति परोपकार का भाव रखने वाले व्यक्ति, जो सबका, कबहू के दुख सब कर हित ताके, कोई कितना भी दुख पहुंचाए लेकिन उसका भी कल्याण करने का भाव जिसके मन में होता है, उसके मन में कभी द्वैत बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। किस प्रकार? जिस प्रकार जिसके पास पारस मणि है उसका कोई निर्धन नहीं मान सकता। परद्रोही होई निशंका, कामी पुण्य की रही अकलंका। आगे उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है कि जो दूसरों से द्रोह की बात करते हैं वे शंका रहित भला कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार कमी अगर कोई व्यक्ति है, कामनाओं से युक्त अगर कोई व्यक्ति है, तो वो निष्कलंक कैसे रह सकता है, शुद्ध कैसे रह सकता है, कलंक रहित कैसे रह सकता है? वंश के रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होई स्वरूप ही चीन्हे। और जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण के द्विज के वंश में जन्म लेता है, लेकिन द्विज के वंश में जन्म लेने के बाद भी परोपकार नहीं करता, दूसरों का बुरा ही करता है, तो भला वो क्या अपने स्वरूप की वास्तविकता को पहचानता? तो इस प्रकार के कर्म वो नहीं करता। काहू सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। आगे वे सोचते हैं, मन में विचार चल रहे हैं शिष्य कि काहू सुमति, अगर कोई दुष्ट व्यक्तियों दिन रात साथ करता है तो उसे हम बुद्धिशाली व्यक्ति कैसे मान सकते हैं? किस प्रकार जो पर स्त्री गमन करता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ विचरण करता है, उनकी गति, उन्हें किस प्रकार शुभ गति, कल्याणकारी गति प्राप्त हो सकती है? अर्थात इन सब उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि दोष होने पर कभी भी किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। भक्त परहि परमात्मा बिंदक, सुखी के रोहि कबहु, सुखी के हो ही कबहु हरि निंदक। आगे उनके मन में आ रहा है कि जो भी परमात्मा के निंदक हैं वे भला संसार में कैसे नहीं पड़ेंगे, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में कैसे नहीं पड़ेंगे। और जो व्यक्ति हरि की निंदा करेंगे, यानी श्री की निंदा करेंगे, वे भला कैसे सुखी हो सकते हैं? राजू की रही नीति बिन जाने, कैसे नहीं रह सकते? जिस प्रकार जो राजा नीति नहीं जानता, राजनीति नहीं जानता, वो सफलता पूर्वक राज्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री राम से की निंदा करके कोई व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, इस संसार में सुखी नहीं हो सकता। अग की रहाई हरिचरित बखाने, और अगर कोई व्यक्ति श्री राम के चरित्र का बखान करता है तो उसके व्यक्तित्व में पाप विद्यमान रह ही नहीं सकते। पावन जस के पुण्य बिन हो, कि पुण्य कर्म जब तक कोई नहीं करेगा तब तक किसी को पवित्र यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु अग अजस के पावई कोई, और बिना पाप के कोई अपमान का, अपकीर्ति का भागीदार नहीं बन सकता। लाभ के किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। आगे वे सोचते हैं श्रुतियों में, पुराणों में और सज्जन व्यक्तियों ने बार बार ये गाया किया है कि हरि की भक्ति के समान कोई भी दूसरा लाभ नहीं है। हानि की जग एहि सम किछु भाई, और भजिए न राम ही नर तनु पाई। और जो मनुष्य मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी श्री राम का भक्ति नहीं करते हैं, उनकी भक्ति में मन नहीं लगाते, उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली उनकी हानि और कुछ हो ही नहीं सकती। के पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे हरियान, यानी हे गरुड़ जी, कि जिस प्रकार दया
सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसी प्रकार जो पाप के समान कोई अन्य नीचता नहीं है, कोई बुरा कर्म नहीं, यानी सबसे बुरा कर्म है पाप करना और चुगली करना। पिछता चुगली करना, चुगली से यहां पर मतलब है दूसरों की निंदा करना। सबसे बड़ा पाप कर्म है दूसरों की निंदा करना, यानी दूसरों की निंदा करने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। जैसे सबसे बड़ा धर्म है दया करना। ये गरुड़ जी को बता रहे हैं काकभुशुंडी। आगे चलते हैं। एहि विदित जुगति मन गुनऊ मुनि उपदेश न सार सुनऊ। और ये सारा का सारा तर्क वितर्क उस ब्राह्मण शिष्य के हृदय में, जब लोमश ऋषि उपदेश दे रहे हैं तब उनके हृदय में चल रहा है। तो वे कह रहे हैं इस प्रकार अनेक प्रकार के तर्क वितर्क मेरे हृदय में चल रहे थे और मैं मुनि के उपदेश को सार नहीं सुन रहा था, पूरी सम्मान पूर्वक नहीं ग्रहण कर रहा था। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा, जब वे निर्गुण की बात करते मैं बार बार सगुण भक्ति की बात को स्थापित करने का प्रयत्न करता। पुनि पुनि में पुनरुक्ति। तब मुनि बोले वचन सकोपा, जब बिल्कुल सीमा पार हो गई मुनि के धैर्य, तब वे क्रोध में भरकर बोले मूढ़ परम से देव न मानसी की। हे मूर्ख, मैं तुझे इतनी शिक्षा दे रहा हूं लेकिन तू अब है कि इसको हृदय में ग्रहण करता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसी, और बार बार उत्तर प्रत्युत्तर यानी तर्क करता है। सत्य वचन विश्वास न करही, जब मैं सच्ची बात कह रहा हूं उस पर तू विश्वास नहीं करता। अयस एव सब ही ते डरही, और जिस प्रकार कौआ सभी प्रकार तू हर बात को मेरी को अस्वीकार कर रहा है और कर रहा है। सठ स्वपच तब हृदयशाला सपथ होए पक्षी चंटाला। तो इस प्रकार तेरे को तुझे तेरे हृदय में हे दुष्ट, तेरी उसमें जो धारणा बनी हुई है वही तुझे अच्छी और सही प्रतीत हो रही है। इसलिए हे चांडाल, तू क्या कर, तू पक्षी योनि में चला जा और पक्षी योनि में जो सबसे निम्न कोटि का पक्षी होता है यानी कौवा, वो बन जा। लोमश ने दे दिया। हुआ कैसे? लोमश ऋषि के शाप के कारण बने। पक्षियों में माना गया है, तो वही होने का शाप लोमश ऋषि ने ब्राह्मण के रूप में काकभुशुंडी जी को दिया और उसके बाद ही वे काकभुशुंडी कहलाए। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, काकभुशुंडी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, मैंने मुनि के उस शाप को अपने सिर पर शिरोधार्य किया, सहर्ष स्वीकार किया। नहीं कछु भय न दीनता आई, और मुझे न कोई डर लगा और न मेरे हृदय में कोई दीनता हुआ कि मैं मुनि से प्रार्थना करता कि वे अपना शाप वापस ले ले या भयंकरता को कम कर दे। नहीं हुआ। आनंद उनके इस शाप विरोधार्य कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब ब्राह्मण का शापवश काकभुशुंडी बनना, और अब जब शाप हो गया तो काकभुशुंडी समझाते हैं गरुड़ जी को कि तब मुनि के, लोमश मुनि के शाप के कारण मैं तुरंत कौए की योनि में आ गया। तब पुनि मुनि पद सिरुनाए, और मैंने फिर उन मुनि के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। सुमिरे राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाए, और मैं वहां से अपने हृदय में रघुवंश के शिरोमणि श्री राम को याद करता हुआ वहां से उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। अब आगे यहाँ पर देखिए, मैं बार बार आपको बता रही हूं कि ये मूलतः तुलसीदास जी संत समाज को सुना रहे हैं, उसके अंतर्गत शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, उसके अंतर्गत काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर शिव जी का प्रसंग आ रहा है। वे कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, जिनका हृदय राम के चरणों में लग जाता है, राम की भक्ति में लग जाता है, उनके काम मद और क्रोध जो भी विकार हैं वो विगत यानी समाप्त हो जाते हैं। निज प्रभुमय, और वे सारे संसार को अपने प्रभु से युक्त देखते हैं, यानी संसार के कण कण में उन्हें प्रभु श्री राम ही दिखाई देते हैं। अब उनके मन में ऐसी स्थिति में, जबकि सर्वत्र श्री राम है, निम्न कोटि के प्राणी में भी श्री राम है, उच्च कोटि के प्राणी में भी श्री राम है, जड़ चेतन सब जगह श्री राम है, तो उनके मन में किसी का भी विरोध करने का भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब जगह श्री राम है तो अपने प्रभु से भला कोई कैसे विरोध कर सकता है।
सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विदूषण विभूषण। आगे काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे खगेश सुनो, इसमें ऋषि का, लोमश ऋषि ने जो मुझे शाप दिया कौवा होने का, इसमें ऋषि का दोष नहीं था। वास्तव में उनके हृदय में रघुवंश मणि अर्थात श्री राम ने ऐसा कहने की प्रेरणा दी थी। कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। इस प्रकार कृपा सिंधु कौन? श्री राम। कृपा के सागर श्री राम ने मुनि की बुद्धि को भ्रमित किया, भोरी किया यानी भ्रमित किया, और उनकी बुद्धि भ्रमित करके अपने प्रति मेरे प्रेम की परीक्षा उन्होंने ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, और जब उन्होंने देखा कि मैं मन वचन और कर्म से उनका भक्त हूं, निज जन यानी उनका भक्त हूं। मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, तब भगवान श्री राम ने मुनि, लोमश मुनि की बुद्धि, जब उन्होंने शाप तो दे दिया, उनकी बुद्धि को फिर से पटा, बदला। ऋषि मम महत शीलता देखी, अचानक ऋषि को मेरे व्यक्तित्व में बहुत शील और सदाचार दिखाई देने लगा। किसकी प्रेरणा से? श्री राम की प्रेरणा से। रामचरण विश्वास विशेषी, और मुनि को समझ में आ गया कि मेरे हृदय में श्री राम के प्रति विशेष प्रकार का भक्ति भाव है। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि वे अब तक अपने शिष्य के इस गुण को पहचान क्यों नहीं पाए, और वे बार बार पश्चाताप करने लगे। अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति। सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, और तब मुनि को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से काकभूषुंडी को अपने पास बुलाया। मम परितोष विविध विधि कीना, और मुझे अनेक प्रकार से समझाया। विविध विधि छेका अनुप्रास, अनेक प्रकार से मुझे परितोष यानी समझाया, संतुष्ट किया। हर्षित राम मंत्र तब दीना, ध्यान रखेंगे राम नाम का मंत्र किसने काकभूषुंडी को दिया? लोमश ऋषि ने। कौवा होने का शाप भी लोमश ऋषि ने दिया, और राम के नाम का मंत्र भी उन्होंने ही दिया। तब उन्होंने आनंद से भरकर, जब उन्हें दोबारा बुलाया, पश्चाताप होने पर लोमश ऋषि ने काकभूषुंडी को दोबारा बुलाया और उन्हें आनंद से भरकर राम का मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, और क्या समझाया कि राम के बाल रूप का ध्यान करना। कहे मोहि मुनि कृपा निधाना, मुझसे कृपा निधान, कृपा सागर गुरु ने यानी मुनि, लोमश मुनि ने मुझसे ये बात कही। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, और उनकी ये बात मुझे बहुत प्रिय और सुख देने वाली लगी, यानी मेरे हृदय को अच्छी लगी, क्योंकि उनके हृदय में पहले से ही श्री राम के प्रति भक्ति का भाव विद्यमान था। सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा, और मैंने इसलिए तुम्हें सबसे पहले ये बात सुनाई। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, उसके बाद मुझे कुछ समय तक मुनि ने वहीं रखा कौवे के रूप में। रामचरितमानस तब भाषा, और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस जो है, राम के चरित्र का जो मानसरोवर है, वो मुझसे भाषा यानी कहा, यानी सुनाई। राम की कथा उन्होंने सुनाई। सादर मोहि यह कथा सुनाई, और उन्होंने आदर पूर्वक मुझे ये कथा राम की सुनाई। पुनि बोले पुनि गिरा सुहाई, और उसके बाद सुनाने के बाद वे मुनि, कौन से मुनि? लोमश मुनि, मुझसे सुंदर वाणी में, सुहाई यानी सुंदर वाणी में, प्रेम पूर्ण वाणी में मुझसे बोले, रामचरित सर गुप्त सुहावा, के हे शिष्य, हे बालक, ये रामचरित्र का जो सरोवर है, जो मान सरोवर है, वो अत्यंत प्रिय तो लगता है, लेकिन ये साथ ही गुप्त भी है, रहस्यपूर्ण भी है। शंभु प्रसाद में पावा, लोमश ऋषि ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से, प्रसाद कृपा से, मैंने ये राम भक्ति का जो सरोवर है, ये मुझे प्राप्त हुआ था। किसकी कृपा से? शिव जी की कृपा से। तो ही निज भगत राम कर जानी, और तुझे मैं राम ने अपना प्रिय भक्त माना है। ताते मैं, इसलिए क्योंकि तुम राम के प्रिय भक्त हो। ताते मैं सब कहानी, इसलिए मैं ये पूरी की पूरी राम कथा, जो कि गुप्त है, जो कुछ तो अभिव्यक्त है, जिसको सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है, लेकिन उसके कुछ प्रसंग गुप्त भी हैं, उन सबको मैं श्री राम का अनन्य भक्त तुम्हें मानकर तुम्हारे सामने वर्णित करता हूं। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाई, कि तुम ध्यान रखना कि ये राम की भक्ति की जो कथा है, जब राम की भक्ति का भाव जिन मनुष्यों के हृदय में न हो, उनके सामने कभी इस कथा का वर्णन मत करना। मुनि मोहि विविध भांति समझाया। इसके बाद काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि इस प्रकार मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया। मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा, उसके बाद मैंने प्रेम पूर्वक मुनि के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया।
निज कर कमल परस मम सीसा, और उसके बाद लोमश ऋषि ने अपने कर कमल से, रूपक अलंकार हो गया, कर रूपी कमलों से मेरे शीश यानी मेरे सिर, मेरे मस्तक का परस यानी स्पर्श किया। हर्षित आशीष दीन मुनीषा, और फिर मुनि ने, श्रेष्ठ मुनि लोमश मुनि ने मुझे यह आशीर्वाद दिया। क्या क्या बातें आशीर्वाद में कही गई हैं, इन बातों को भी आप कंठस्थ कर लेंगे। असंगत कथन वाला सवाल इस पर आ सकता है। राम भगते अविरल तोरे, पहली बात आशीर्वाद में क्या कही कि हे शिष्य, तेरे हृदय में राम की अविचल भक्ति हो, जो कभी नष्ट न हो, बसी सदा प्रसाद अब मोरे, अब मेरे कृपा से तेरे हृदय में हमेशा राम का भक्ति भाव विद्यमान रहेगा। पहली बात, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, और तुम हमेशा राम के प्रिय होगे, और उसके बाद क्या होगे, शुभ और कल्याणकारी जो गुण हैं उनके तुम भंडार रहोगे, केंद्र रहोगे, और अमान यानी मान रहित रहोगे, यानी अभिमान और अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। दूसरी बात, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, और कैसे रहोगे, तुम सारी कामनाएं तुम्हारी पूरी होंगी, तुम्हारे पास इच्छा मृत्यु का वरदान होगा, और तुम ज्ञान और वैराग्य के भंडार होगे, यानी बहुत अधिक ज्ञानी भी तुम होगे। ये लोमश ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं काकभूषुंडी जी को, यानी उस ब्राह्मण को जिसे उनके शाप के कारण कौवे का शरीर मिला। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। आगे लोमश ऋषि ने और क्या आशीर्वाद दिया कि हे काकभूषुंडी, तुम जिस आश्रम में भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए निवास करोगे, बसव यानी निवास करोगे, वहां एक एक योजन तक, प्रजंत यानी पर्यंत, एक एक योजन तक, पर्यंत का अर्थ होता है तक, एक एक योजन तक अज्ञान व्याप्त नहीं रहेगा, यानी अविद्या का प्रभाव वहां रहेगा ही नहीं। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुमहि न व्यापी ही काऊ, और क्या आशीर्वाद दिया कि काल की वजह से, कर्म की वजह से, गुण की वजह से जो दोष उत्पन्न होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, जो पीड़ाएं होती हैं, जो कष्ट होते हैं, वे कोई भी कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे, यानी इन सब पीड़ाओं से तुम मुक्त रहोगे। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, और इसके अलावा क्या आशीर्वाद दिया कि इतिहास ग्रंथों में और पुराणों में जो राम का प्रकट यानी प्रत्यक्ष रूप से वर्णित जो राम की कथा है, और जो गुप्त राम की कथा है, वो सब तुम्हें अपने संपूर्ण रूपों में तुम्हारे हृदय में प्राप्त हो जाएगी, यानी तुम्हारे हृदय में राम की कथा का संपूर्ण ज्ञान विद्यमान रहेगा। बिनु श्रम तुम जानव सब सो, बिना किसी परिश्रम के तुम राम की रहस्यपूर्ण कथा को पूरी तरह से जान लोगे। नित नव नेह राम पद हो, और तुम्हारी श्री राम के चरणों में नित्य नवी भक्ति होगी। जो इच्छा करे हो मन माही, और तुम अपने मन में जो भी इच्छा करोगे, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, और हरि की कृपा से, श्री राम की कृपा से तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसे तुम न पा सको, यानी दुर्लभ अप्राप्य तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। सुन मुनि आशीष मुनि सुन गिरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, और मुनि के इस आशीर्वाद को सुनकर, कैसा आशीर्वाद, जो संतुलित बुद्धि और धैर्य का प्रतीक था, उसको आशीर्वाद को सुनकर एक ब्रह्म की वाणी हुई, मैं आकाशवाणी हुई, गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में क्या कहा गया, एवं अस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन पूरी तरह सत्य होगा, यानी ऐसा ही होगा। यह मम भगत कर्म मनवानी, अब श्री राम कह रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि मैं समझ गया हूं कि ये कर्म से, मन से और वचन से मेरा भक्त है, अनन्य भक्त है। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, और काकभूषुंडी कहते हैं कि जब मैंने ये आकाशवाणी सुनी कि प्रभु श्री राम मुझे अपना भक्त बता रहे हैं, तो मेरा हृदय आनंद से भर गया, प्रेम मगन सब संशय गयो, और मैं उनके भक्ति भाव में डूब गया, और मेरे हृदय के सारे शंकाएं, सारे संदेह, सारे भ्रम समाप्त हो गए। करे बिनती मुनि आयस उपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरनाई, उसके बाद मैंने मुनि से विनती करके आज्ञा ली, आयस उपाई यानी आज्ञा ली, और उसके बाद मैंने उनके चरण कमलों में रूपक
और पुनि पुनि में पुनरुक्ति। उनके चरण कमलों में बार बार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। हर्ष सहित यही आश्रम आई और उसके बाद मैं प्रसन्न हृदय से इस आश्रम में आ गया। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायु, मैंने प्रभु श्री राम की कृपा से एक ऐसा दुर्लभ वरदान प्राप्त कर लिया था जिसके बराबर इस संसार की सारी संपत्तियों में से कुछ भी नहीं है। यहाँ बसत मोहि सुनु खगीसा, और हे पक्षीराज गरुण, यहाँ रहते हुए मुझे, नील पर्वत पर रहते थे वो, तो नील पर्वत पर यहाँ रहते हुए मुझे बीते कल्प 20 इस प्रकार 20 और 7 यानी 27 कल्प। कितने कल्प बीत चुके थे काकभुशुंडी को नील पर्वत पर रहते हुए? 27 कल्प बीत चुके थे। काकभुशुंडी कह रहे हैं कि इस प्रकार मुझे यहाँ रहते, इस आश्रम में रहते हुए, जो आश्रम उनका नील पर्वत पर था, 27 कल्प बीत चुके हैं। करऊं सदा रघुपति गुणगाना, और मैं यहाँ रहकर श्री राम का गुणगान करता रहता हूं निरंतर। सादर सुनई बिहंग सुजाना, और पक्षी जो सुजान हैं, जो अच्छी बुद्धि वाले पक्षी हैं, वे सब यहाँ आकर आदर पूर्वक श्री राम की भक्ति की कथा को सुनते हैं। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, और जब जब श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, धरहि भगत हित मनुष्य शरीरा, और भक्तों के कल्याण के लिए मानव शरीर धारण करते हैं यानी जन्म लेते हैं, तब तब जाए रामपुर रहूं, तब तब मैं अयोध्या नगरी में जाकर वहां रहता हूं कौए के रूप में। शिशु लीला बिलो की सुख लऊं, और उनकी बाल लीला देखकर अत्यंत सुख प्राप्त करता हूं। पुनिउर राखे राम से स्वरूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा, और हे पक्षीराज गरुड़, उसके बाद मैं उनके राम के शिशु रूप, बाल रूप को अपने हृदय में धारण कर कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जने कारण जेहि कारण पाई। तो हे पक्षीराज, मैंने वो सारी की सारी कथा तुम्हें अब सुना दी है, जिसके कारण मुझे ये कौए का शरीर मिला। कहीं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, और किस प्रकार मुझे राम की भक्ति की महिमा कितनी अपरंपार है, ये भी मैंने तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर देते समय समझा दिया है। ताते यह तन मोह प्रिय, भयऊ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदोह। आगे वे कहते हैं कि इसीलिए आज मुझे ये कौए का शरीर बहुत प्रिय है, क्योंकि भयऊ राम पद नेह, क्योंकि इसी शरीर में आने के बाद मुझे श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई, श्री राम की का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह, और मैंने इसी शरीर में अपने प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त किए और अपने सभी भ्रम दूर किए। भगति पक्ष हट कर रहे दीन महाऋषि शाप, और मैं भक्ति के पक्ष पर हटकर जमा रहा, सगुण भक्ति के पक्ष पर, जबकि वो मुझे बार बार ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, लेकिन मैं हटकर भक्ति के पक्ष पर डटा रहा। और यही कारण है कि मुझे महर्षि ने यानी लोमश ऋषि ने शाप दिया, मुनि दुर्लभ वर पायहूं, और देखिए देखूं भजन प्रताप, मेरे श्री राम की भक्ति की महिमा देखिए कि उस शाप के द्वारा मुझे दुर्लभ वरदान प्राप्त हो गया। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। हमने अच्छी तरह से जान लिया कि काकभुशुंडी को कौवे का शरीर कैसे मिला, और वे कौवे के उस शरीर को छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि इसी कौवे के शरीर में उन्हें अपने प्रभु के दर्शन हुए थे, उन्हें श्री राम की भक्ति, अविचल भक्ति प्राप्त हुई थी, तो उन्हें ये शरीर बहुत अधिक प्रिय था, इसलिए वे उसे त्यागना नहीं चाहते थे। भले ही लोमश ऋषि का शाप मिला उन्हें, लेकिन वे उस शाप की बात को, पीड़ा को अपने हृदय में धारण नहीं करते, क्योंकि उसी शाप के प्रतिफल के रूप में उन्हें प्रभु श्री राम की भक्ति का वरदान भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। अगले सत्र में हम उत्तरकांड की इतिश्री करेंगे, उसका समापन सत्र करेंगे, तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए।